a constant force F is equal to 2 I cap plus 6 J cap plus 2 K cap. Let's say Newton. Act on a particle. Act on a particle and displace it. उसको move कर देता है and displace it from that is coordinate 1 comma 2 comma minus 1 meter to 3 comma minus 2 comma 4 meter. Find work done. तो वर्क डन कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला था ना, अप्लाई दैट फॉर्मूला, जो ऊपर फॉर्मूला रखा अप्लाई कर दीजिए. फॉर्मूला क्या होगा? एफ एक्स एक्स टू माइनस एक्स वन एफ वाई वाई टू माइनस वाई वन प्लस एफ जेड जेड टू माइनस जेड वन. जस्ट गेट द आंसर. एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया गया फ्रॉम 1 2 माइनस 1 से लेकर 3 माइनस 1 2 4 से तक डिस्प्लेस किया गया. फोर्स दे रखा है. फाइंड द वर्क डन. जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट. जस्ट छोटा क्वेश्चन कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं. जीवन ज्यादा मिस नहीं किया है हम लोग ने. आपने ज्यादा मिस नहीं किया, बस प्रॉब्लम्स मिस होंगे आपसे. और कल हमने टेस्ट पेपर डिस्कस किया था संडे वाला, तो आधा ज्यादा टाइम तो उसमें ही चला गया था टेस्ट पेपर डिस्कस करने में. तो हमने 10-15 मिनट पढ़ा था कल बस. ठीक है, और मैंने रिकॉर्डिंग भेजी, जस्ट चेक इट. एनीबॉडी गॉट आंसर वर्क डन का? -10. -10. यस, -10. यू आर राइट. ठीक है. -10. यस, क्योंकि फोर्स 2 है. दिस इज 3 माइनस 1 and this is 6. That is 6. Then -2 -2, then +2, that is 4 minus -1. It's like this way. So it become 3. That is 4 minus 4. 6 4s are 24 minus 24 and 5 2s are 10. ठीक है क्या ये? Yes, sir. 14 24 minus 14 is हाँ -10. ठीक है, -10 जूल. ठीक है, -10 जूल. अच्छा, इसमें फोर्स कांस्टेंट है. अब हम कुछ नया पढ़ते हैं. एक्चुअली इस पे न्यूमेरिकल्स आप लोग को ज्यादा आएंगे, ध्यान रखना जो नया पढ़ने वाले हैं. ठीक है, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस वन. नाउ 11-12 में प्रॉब्लम कैसे आते हैं? फोर्स वेरिएबल रहता है. ओके, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ये आप लोग को ज्यादा आएगा. वेरिएबल फोर्स मतलब फोर्स फिक्स नहीं है, वो चेंज हो रहा है. ठीक है, दैट इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. ठीक है. अच्छा, आपने क्वेश्चन ये कंप्लीट कर लिया, तो मैं स्क्रॉल करूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now work done by variable force. Let force is F is equal to Fx I cap, वेरिएबल है. F y j cap. Fx of Fi की वैल्यू फिक्स नहीं है, वो चेंज हो रही है. प्लस Fz k cap. Okay, now this one. And
position is r is equal to x I cap plus y j cap plus z k cap. अच्छा x y z में स्लाइड मतलब स्मॉल चेंजेस होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल, मतलब d, तो पूरी इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई कर दो. स्मॉल चेंज इन पोजीशन, स्मॉल चेंज इन x, स्मॉल चेंज इन y, स्मॉल चेंज इन z, ऐसा हो गया. तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. सो व्हाट इज द वर्क डन? तो वर्क डन क्या होगा? दैट इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं, x में छोटा चेंजेस हो रहे हैं, y में छोटा चेंजेस, डॉट डिस्प्लेसमेंट. सो वर्क डन हो जाएगा दैट इज इक्वल टू fx I cap प्लस fy j cap प्लस fz k cap डॉट dx I cap प्लस dy j cap प्लस dz k cap. अच्छा, आपको फॉर्मूला मालूम है? फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है? यू नो दैट. हाँ, यस, एनीबॉडी आस्क? हाँ शुभम, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? नॉर्मल लेक्चर चल रहा है. एक्स्ट्रा लेक्चर होता है तो मैं लिख के देता हूँ आपको, ठीक है? a डॉट b तो क्या था? ax bx प्लस ay by प्लस az bz, यही था ना फॉर्मूला. तो यहाँ पे मतलब x कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई होता है y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल टू fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz. ये बताओ मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया? वर्क डन. सो टोटल वर्क डन क्या होगा? इंटीग्रेट कर देंगे. टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या होगा? इंटीग्रेटिंग इट, पूरा इंटीग्रेट कर देंगे dw. तो पुट dw हियर, इंटीग्रेट कर देंगे, ये टू पुट हियर. तो कैसा फॉर्मूला? लेट मी कंप्लीट इट देन यू टू कंप्लीट. तो वर्क डन हो जाएगा, पुट इट हियर, fx dx फ्रॉम x1 टू x2, इंटीग्रेशन से निकाला जाएगा, प्लस y1 टू y2, y वाला इसमें लाएंगे, fy dy इंटीग्रेशन fz dz फ्रॉम z1 टू z2. ये होता है वर्क डन का कंप्लीट फॉर्मूला जो मेंस और जेईई के स्टूडेंट यूज करते हैं, इंटीग्रेशन वाला. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और काफी ज्यादा मतलब हाँ 10 मार्क लिया. This one, copy on this formula, work done by variable force. ये याद रखिएगा, आप लोग को जो न्यूमेरिकल आते हैं ना जेईई मेंस वगैरह में, सो वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में ज्यादा आते हैं, वो नॉर्मल प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं. मतलब दे वांट मैथमेटिक्स देयर, उनको मैथ्स रिक्वायर्ड होता है वहां पर. तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपका जितना स्ट्रांग होगा, सर आपको 12th में पढ़ाएंगे यार ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, जितना ज्यादा आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आएगा उतना ज्यादा आपकी नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की एबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है. वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए. सर 2 मिनट ऊपर ऊपर लो. ये वाला प्रॉब्लम आज तो हमने यहां से नहीं नहीं स्टार्ट. सर,
हाँ सर, वर्क डन से वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ओके ठीक है। Sir, please scroll down. Done, sir. ओके वन मोर थिंग, ऐसा नहीं कि एग्जाम में यू हैव टू यूज द कंप्लीट फॉर्मूला। ये तो पूरा कंप्लीट फॉर्मूला मैंने मतलब एक फॉर्मूला जनरेट किया है, उसमें एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है, जेड भी आ रहा है। इन एग्जामिनेशन इट इज नॉट नेसेसरी ऑल थ्री आर वेरिएबल, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि 3 हो रहा हो, कोई 2 हो रहा है, या हो सकता है 1 हो रहा हो। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, लुक हियर, लेट y and z are constant, y and z coordinate are constant, अगर ये मूव नहीं कौन चेंज नहीं हो रहे, then change in y and change in z क्या हो जाएगा, 0। अगर सपोज कर लो y और z कांस्टेंट है, तो चेंज इन y एंड चेंज इन z इज 0, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा। उसमें क्या है, फ्रॉम x1 टू x2। इसका मतलब आपको पूरा फॉर्मूला नहीं यूज करना है, डिपेंडिंग ऑन द न्यूमेरिकल कि न्यूमेरिकल कैसा है, उसमें x है कि y है कि z है कि 2 है या 3 है, x में तो क्या है। अगर x होगा तो x वाला टर्म यूज करना, y होगा तो y वाला टर्म यूज करना, अगर x y है तो x और y वाला टर्म यूज करेंगे फर्स्ट टू। बहुत रेयर ऐसे केसेस आते हैं जिसमें z भी चेंज हो रहा हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं आप हमेशा कंप्लीट फॉर्मूला यूज करेंगे, आप हो सकता है कि सिर्फ x चेंज हो रहा हो तो आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा मैं एक प्रॉब्लम आपको करके बताता हूँ, ठीक है, मैं एक प्रॉब्लम लिख के बताता हूँ। ये लिख लिया आपने फॉर्मूला, मैं एक प्रॉब्लम आपको देता हूँ। अच्छा, अ फोर्स F is equal to 3 plus 4x Newton act on a particle along x direction, along x direction। इसका मतलब ओनली x कोऑर्डिनेट विल चेंज, फिर y और z कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, सिर्फ x और x कोऑर्डिनेट चेंज होगा। देन वर्क डन बाय दिस फोर्स, देन वर्क डन बाय दिस फोर्स during displacement of particle from x is equal to -1 meter to x is equal to +1 meter, ऐसा क्वेश्चन दे दिया सपोज कर लो।
अब आप y और z क्यों लेंगे? आप कहेंगे सर y और z तो इसमें है भी नहीं, सिर्फ x है तो मैं x लूंगा, तो बात सही है। तो डोंट थिंक यू हैव टू टेक ऑलवेज कंप्लीट फॉर्मूला x y z तीनों ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो न्यूमेरिकल वेरी करता है। तो सपोज अगर यहाँ पे x वेरी कर रहा है तो यू कैन लाइक डू लाइक दिस वे, fx into dx from x1 to x2। आप ट्राई करेंगे क्या इस क्वेश्चन को? कैन यू ट्राई? इसको हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 + 4x, 3 + 4x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन करना है। और ये हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा दैट इज -1, और ये हो जाएगा दैट इज +1। कोई इंटीग्रेशन बता सकता है किसी को, अगर याद है इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है? 3 और 4x का इंटीग्रेशन, 3 और 4x का इंटीग्रेशन। पावर 3x + 4x² / 2। ये वेरी गुड, ठीक है। याद रखना, मैं इधर फॉर्मूला लिख देता हूँ, आई एम राइटिंग फॉर्मूला हियर। कांस्टेंट एंड इंटीग्रेशन हमेशा x होता है, ठीक है। तो 3dx क्या बन जाएगा? 3x। हाँ, अच्छा। और 4x की पावर 1 है, तो ये 4x की पावर 1 + 1 2, 2y2 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सो हमारा ये फॉर्मूला ये बन जाएगा जैसे हियर, इट्स लाइक दिस वे। तो वर्क डन इज इक्वल टू 3x + 4x² / 2। लिमिट रखेंगे -1 to +1, ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इट बिकम 1 एंड दिस इज 2। पुट द वैल्यूज अपर माइनस लोअर, वैल्यूज रख दीजिए अपर माइनस लोअर। तो वर्क डन क्या है? दैट इज 3x + 2x² -1 to +1। पुट अपर माइनस लोअर, देखिए क्या आंसर क्या मिलता है आपको? फोर। हाँ, चेक करो बेटा एक बार, स्क्वायर है 2x², 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? पहले 1 रखेंगे ना, पूरे हर जगह पे 1 रखेंगे। सर 10। फाइनल आंसर बोल रहे हैं बेटा, नहीं तो? सर हाँ बोलिए। सर 6 सर 6 आ रहा है। 6 आएगा, यस यस, 6 आएगा। ओके, 6 कैसे आएगा? बिकॉज यहाँ पर पहले ब्रैकेट में शायद 3 + 5 आ जाएगा, माइनस जिस ये सामने एक लकड़ी का दरवाजा है ना, वुडन डोर, क्रॉस करके जाइए उधर। नाउ 2x², अब 1 रखेंगे तो इट बिकम, 1 रखेंगे तो आई थिंक इसे -1 आएगा, -1 आएगा, तो इट बिकम 6 6 आ जाएगा, ठीक है, ये 6 ओके। तो आर गेटिंग? इंटीग्रेशन से भी आराम से होता है प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आप कुछ ऐसा जिससे भाग नहीं सकते, बिना इसके आपको कुछ होगा नहीं, ठीक है। सो ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम एवरीबॉडी। यस सर। तो आप कभी, अच्छा जरूरी नहीं x है, आपके मेंस में y भी चेंज होता है, तो मतलब x y दोनों पढ़ के चलना पड़ेगा, ठीक है, x और y दोनों। अच्छा ठीक है, वापस अगेन if y and z are constant, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, z are constant, then only x is changing, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ f into dx from x1 to x2। आपको याद है मैंने जब इंटीग्रेशन पहली बार स्टार्टिंग में पढ़ाया था, तो मैंने बोला था इंटीग्रेशन का मतलब एरिया बिलो द ग्राफ होता है। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया बिलो fx ग्राफ, एरिया बिलो fx ग्राफ। तो अगर ग्राफ दे रखा हो तो तुम उसका एरिया निकालोगे तो वर्क डन मिलेगा। मतलब ग्राफ कैसा होना चाहिए? वो ग्राफ होना चाहिए f और x के बिटवीन होना चाहिए, मतलब ये f है और ये x है, तो ग्राफ जो है वो f और x के बिटवीन होना चाहिए। लेट मी टेल यू, सपोज कर लो अगर ऐसा कुछ है जैसे, हाँ ये सपोज कर लो फोर्स है और ये x है, एंड
ग्राफ कुछ ऐसे दिया हुआ है, लुक लाइक दिस वे। तो इसका जो एरिया होगा, दिस वन, इसका जो एरिया होगा ना, दैट विल गिव यू वर्क डन। तो एरिया विल गिव यू, एरिया इज इक्वल टू वर्क डन। आर यू गेटिंग? रिमेंबर, इंटीग्रेशन मतलब एरिया बिलो एफ एक्स ग्राफ का जो एरिया होगा वो तुमको वर्क डन देता है। एक बात ध्यान रखना है इसका। एक क्वेश्चन दूं इस पे, क्या ग्राफ पे ट्राई करेंगे क्या? Yes, sir. ओके ठीक। So I am giving one question. Let's say graph is like this way. This is x is in meter. This is a force is in Newton. Okay, and a graph like this way. मैं graph draw करता हूँ. Graph इस तरह से. Let's say मैंने अगर कोई ग्राफ दे दिया, let's see like this here. ये 0 है, this is 1, this is 2, here it is 3, and this is 4, and this is 5. Let's say. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि ग्राफ दे रखा है और इसका जो एरिया होता है वो वर्क डन होता है। तो क्वेश्चन क्या है, जैसे फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन when object displays from one object displays from 0 to 5 मीटर। इसका एरिया वर्क डन देता है, क्या करेंगे? एंड ऑप्शंस आर, ऑप्शन भी दे दे क्या? ऑप्शन भी दे देता हूँ। 35 जूल, ऑप्शन बी 25 जूल, ऑप्शन सी 15 जूल, एंड ऑप्शन डी 5 जूल। Just get the answer. अच्छा, मैंने y एक्सिस को दिया नहीं है, एक मिनट रुक जाओ बच्चा, एक सेकंड इसको थोड़ा सा, हाँ सर, हाइट क्या लेंगे? हाँ वो 10 ले लो, और ये -10, ठीक है। नो, अब क्या है? Sir, 35 joule. 35 जूल आ रहा है, ठीक। अच्छा ठीक है, इसका एरिया कितना है? ऊपर ट्रेपेजियम है ना,
ऊपर कितना है इसका टोटल एरिया? वर्क डन इज एरिया, एरिया कितना है ऊपर वाले का एरिया कितना है? दिस वन हियर, दिस पार्ट ट्रेपेजियम। सर 5 जूल आ रहा है। सर 5 जूल आया। 5 जूल आया, कैसे किया? यस यस सर ऊपर 5। वाले एरिया को नीचे से माइनस किया। हाँ ऊपर वाला प्लस हाँ करेंगे, सर। नीचे वाला माइनस करेंगे। एक्चुअली ये हाँ यही मैं देख रहा था, ऊपर वाला प्लस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट है ना बेटा ये। हाँ तो ऊपर वाले का एरिया कितना आया? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब 3 + 1 20 × 10। हाँ और लोअर वाला तो माइनस करना पड़ेगा, दैट इज हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ बेस इनटू हाइट एंड प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ 10 × 1, so it become 4 2, that is 20 minus 5 plus 10, so it become 5 joule, basically answer is 5 joule है। ठीक है तो यार अपना पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया करोगे, ठीक है तो हमने पहले इसलिए नहीं बताया ताकि दिमाग में आपके बैठ गया कि हमेशा पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया होता है। इज इट क्लियर? गॉट इट? तो इसका मतलब हम इंटीग्रेशन से निकाल ले सकते हैं, हम इसको ग्राफ से निकाल सकते हैं, हमारे पास मतलब और जो चांसेस होते हैं वो इंटीग्रेशन वाले ज्यादा होते हैं, ये ध्यान रखना। इंटीग्रेशन वाला न्यूमेरिकल आपको ज्यादा आएगा, ठीक है? ओके तो आई होप कि वर्क डन के सारे फॉर्मूले समझ में आ गए। जैसे कल हमने फिर क्या पढ़ा था, जस्ट लेट मी रिवाइज इट। हमने वर्क डन का नॉर्मल फॉर्मूला पढ़ा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला लोअर स्टैंडर्ड का, ठीक है? ओके फिर हमने थोड़ा सा अलग पढ़ा जो वेक्टर वाइज दे रखा है, ये वो भी किया। फिर हमने ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो इंटीग्रेशन से आता था और जो ग्राफ से आता था। एवरीबॉडी अंडरस्टूड द ग्राफ क्वेश्चन? सर वो एक वेक्टर वाला फॉर्मूला दिखाओ ना। कौन सा वेक्टर वाला? अच्छा ये, हाँ ये वाला, ये दिस वन, ये दिस वन हियर, ये हाँ सर 2 मिनट। हेलो सर। हाँ बोलिए बेटा, सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग। नहीं सर मैं चेक कर रहा था मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, अच्छा क्योंकि आज मैंने वो कंप्यूटर पे कनेक्ट किया है ना वो इसलिए। अरे वो तो ठीक है, लेकिन प्रसन्न है जेई का लेक्चर क्लास चल रहा है, तुम्हारा तो नीट है। ये रोज ना वो फोन पे करता था ना लेक्चर, आज कंप्यूटर पे किया, आपकी लिंक देख के इसलिए ज्वाइन हो गया। अच्छा ठीक है चलेगा। हाँ तुम लोग का नीट का थर्सडे फ्राइडे सैटरडे है, ठीक है? हाँ सर पता है, मैं देख रहा था मेरे इस पे चालू होता है कि नहीं कंप्यूटर पे। अच्छा ठीक है चलो, ओके चेक कर लिया, चलो बाय। हाँ सर। हाँ ये हो गया ना सबका, दिस वन बॉयज एंड गर्ल, कैन आई प्रोसीड? Yes, sir. यस ओके ओके नो नाउ कम टू वर्क हो गया, नाउ आई एम कमिंग टू एनर्जी। मैं अब एनर्जी पे आ रहा हूँ, ठीक है ना? आई एम कमिंग टू एनर्जी पार्ट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी एनर्जी होती है? मतलब काइनेटिक एनर्जी मालूम है आपको, पोटेंशियल एनर्जी, से कुछ नया नहीं। आई एम कमिंग टू स्प्रिंग एनर्जी, आई एम कमिंग टू स्प्रिंग एनर्जी। ठीक है नो स्प्रिंग एनर्जी क्या होता है? लुक हियर, ये डायग्राम शायद मैंने पहले कभी बताया था, तो स्प्रिंग फोर्स बताया था बेसिकली। मैंने बुलाया था, लेट्स से दिस इज अ स्प्रिंग इन रिलैक्स पोजीशन एंड उसके बाद आपने क्या किया, इसको स्ट्रेच किया, देन व्हाट विल हैपन, देयर डिस्प्लेसमेंट हो गया फ्रॉम मीन पोजीशन, दिस इज अ ब्लॉक, हियर डिस्प्लेसमेंट इज 0, नाउ हियर डिस्प्लेसमेंट इज x। तो स्प्रिंग क्या अप्लाई करेगा? रीस्टोरिंग फोर्स, इट वांट टू रिकवर। अच्छा हाँ अगर कंप्रेस करेंगे अगेन, अगर कंप्रेस करेंगे तो अगेन सेम सिचुएशन विल हैपन, अगर कंप्रेस करेंगे तो अगेन सेम सिचुएशन विल हैपन। दिस इज द ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इधर x, एंड अगेन इट विल अप्लाई स्प्रिंग फोर्स, इट वांट टू, यस
तो शायद मैंने ये फॉर्मूला पहले बताया था, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं पहले फोर्स के चैप्टर में, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, F मतलब रीस्टोरिंग फोर्स, के मतलब क्या था, स्प्रिंग कांस्टेंट। where F is a restoring force applied by the molecules of spring, they want to recover their original length. Restoring force, याद आया क्या मैंने किया वो ये फॉर्मूला बताया हुआ पहले, x is displacement और माइनस क्या इंडिकेट करता, माइनस इंडिकेट It is opposite. opposite direction, minus indicate f x are in opposite direction, ये हमेशा opposite direction में होते हैं, opposite direction, ठीक है दोस्तों। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स हो गया जो पहले, अच्छा x का मतलब डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, x स्टैंड फॉर कॉम्प्रेशन और एक्सटेंशन, कॉम्प्रेशन और एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है, एक्सटेंशन। तो आप मतलब अगर स्प्रिंग कंप्रेस करेगा तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, स्प्रिंग स्ट्रेच करेगा अगेन यू विल गेट द सेम फॉर्मूला, ठीक है। नाउ आई एम कमिंग टू स्प्रिंग एनर्जी। अब स्प्रिंग एनर्जी पे आते हैं। तो अगर तुम इसको स्ट्रेच करोगे तो वर्क डन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज स्प्रिंग एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क डन, और वर्क क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2, ये तो फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है हम लोग, ठीक है, ओके। अच्छा जब हम किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करते हैं तो फोर्स कांस्टेंट नहीं होता है, वो वेरिएबल होता है, रिमेंबर। किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करते हैं तो फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, वेरिएबल होता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप स्ट्रेच करेंगे उतना ज्यादा आपको फोर्स, जितना ज्यादा स्ट्रेच करेंगे उतना ज्यादा फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, एफ की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, जस्ट लेट मी कंप्लीट इट फर्स्ट। ये एक्स की एफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इधर, एफ की वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स, नहीं सॉरी के, अच्छा के मैंने बताया था, के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, मैं लिख देता हूं, दोबारा लिख देता हूं, के स्टैंड्स फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर, ठीक है दैट वन। तो ये फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, F इज इक्वल टू के एक्स, और लिमिट रख देते हैं लेट्स से 0 टू x, ठीक है, लिमिट रख देते हैं 0 टू x, माइनस के विल गो आउट, x dx 0 टू x, अच्छा x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2 माइनस के x स्क्वायर बाय 2, पावर बढ़ता है 0 टू x, लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर माइनस लोअर माइनस 0, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, इज इट क्लियर। ये माइनस क्यों आ रहा है, वाई, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो मैं समझा रहा हूं माइनस क्यों आ रहा है, लुक हियर, ये स्प्रिंग ऐसे था ना, लुक हियर, जब आप इसको राइट की तरफ डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो तो फोर्स लेफ्ट की तरफ है, तो एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री क्या होता है -1, इसलिए फोर्स वर्क डन नेगेटिव आता है। वर्क डन का फॉर्मूला याद है ना, एफ एक्स कॉस थीटा होता था, कॉस 180 डिग्री इज -1, इसलिए वहां पर माइनस आता है वर्क डन। हाँ प्रॉब्लम करते समय आप माइनस नहीं भी यूज करोगे इट विल वर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रॉब्लम करते समय हाफ के एक्स स्क्वायर यूज करेंगे इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो माइनस का मतलब ये है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई माइनस साइन इज देयर, क्योंकि cos थीटा, cos जब मैंने फर्स्ट फॉर्मूला आपको बताया था वर्क डन का, तो आपको याद है मैंने आपको वर्क डन का फॉर्मूला बताया था एफ एस cos थीटा, तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है ना, तो cos 180 डिग्री क्या होगा, माइनस हो जाएगा ना, इसलिए माइनस आता है यहाँ पर,
Are you getting what I'm saying? Okay, copy down this formula. Spring force half kx square. Spring force is half kx square. Copy down this formula. Spring force. सर मतलब माइनस यूज करना ही नहीं है क्वेश्चंस करते नहीं, वक्त? प्रॉब्लम में करते थे माइनस यूज नहीं करना है। हाँ, अगर ऑप्शन है माइनस दे रखा हो तो